गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो भैया? बढ़िया। ठीक है, तो अब हम आपसे आज बात करते हैं हमारे टॉपिक के बारे में। कल हमने क्या पढ़ा था? एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन एंड द डिसएडवांटेज ऑफ द फ्रिक्शन, कि उसकी क्या क्या अच्छाई है फ्रिक्शन की और क्या क्या थी हमारी बुराइयां। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम फ्रिक्शन के बारे में। मेथड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन एंड मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, कि आप किस मेथड से उनको फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, आप इंक्रीज कर सकते हैं, और किस मेथड से आप फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, आपने देख लिया था एडवांटेज कहाँ कहाँ है, डिसएडवांटेज। तो हमें अब अपने यूज के अकॉर्डिंग भी तो उसमें चेंजमेंट करना होगा ना। अगर हमें उसमें इंक्रीज कराना है तो हमें कुछ पता होना चाहिए कि कैसे इंक्रीज कराएं, इससे हमारा प्रॉफिट होगा। मैंने कहा था हम चल पा रहे हैं, तो वो किसकी वजह से चल पाते हैं? हम फ्रिक्शन की वजह से चल पाते हैं। अगर हमें रेस करनी है, हमें क्या करनी है, रेस करनी है, तो हमें कुछ ऐसे स्पोर्ट्स देखने पड़ेंगे जिससे वो फ्रिक्शन कम हो, हम तेज चल सके। ठीक है, तो जो मॉडिफिकेशन होता है जो हमारे द्वारा किए जाते हैं वो क्या हमारे मेथड्स इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए फ्रिक्शन को। ओके, तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं क्या कि मेथड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन। किसके बात करते हैं हम? मेथड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन, कि आपकी कैसे आप फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए, जैसे अगर पहला एग्जांपल मैं आपको देना चाहती हूँ कि आप मतलब आप जो शूज थे वो शूज आपके स्मूथ सरफेस पे स्लिप ना करे, तो आप क्या करते हैं, उसके सोल के मतलब आप नीचे, तो आप वहां पे क्या बनते हैं, ग्रूव्स। ग्रूव्स आर मेड, कि जो उसकी सोल होती है, सोल में क्या बनाए जाते हैं, ग्रूव्स। मतलब आपके अगर आपका शूज है, शूज में आपको ऊपर की साइड उठे हुए एयर स्पेस बनाए जाते हैं, जिससे आपकी सरफेस और आपके शूज दोनों के बीच में एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट क्या हो, कम हो। एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट क्या हो, कम हो, तो आप प्रेशर कम लगाएंगे और आपका फ्रिक्शन भी क्या होगा वहां पे, कम। सबसे पहला आपका क्या है, ग्रूव्स बनाए जाते हैं। ठीक है, आप जितने भी ब्रांडेड शूज पहनते हैं, ब्रांडेड शूज में आप देखेंगे वहाँ पे ग्रूव्स की जो एक स्पेशलिटी होती है वो क्या होती है, बढ़िया होती है। वहाँ पे ग्रूव्स अच्छे से होते हैं, वो स्लिप कम करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड, आप टायर्स होते हैं, आपने देखा होगा अगर आप न्यू बाईसाइकिल खरीदते हैं, न्यू आप कार लेके आते हैं, टायर्स के ऊपर आपको जैसे आपको कहते हैं ना कि हेयर्स टाइप में, बाल टाइप में, वहाँ पे रबड़ के आपको क्या दिखते हैं, ट्रेड्स दिखाई देते हैं। और रबड़ आपके टायर्स के ऊपर भी क्या होती है, कटिंग होती है, बीच में क्या होती है, कटिंग्स होती है, लाइंस होती है। ठीक है, वो भी आपका क्या होता है, सेकंड मेथड होता है जो क्या करता है, फ्रिक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज किया जाता है। ट्रेड्स आर मेड ऑन टायर, उससे भी क्या होता है, आपका फ्रिक्शन इंक्रीज होता है, और जिससे आपकी कार हो, बाईसाइकिल हो या आपका ट्रक हो, वो स्काइड नहीं करता, मतलब वो आपका एकदम से स्लिप नहीं करता, स्काइड नहीं करता। ठीक है, ये दो रीजन हो गए। थर्ड ये कहता है कि कोई भी एथलीट है, एथलीट मीन्स आपको कोई भी रनिंग वाला जो एथलीट होता है, मतलब जो रेस करता है, उनके जो शूज होते हैं उनके अंदर मेटल के क्या बनाए जाते हैं, स्पाइक्स बनाए जाते हैं। क्या होते हैं, स्पाइक्स। कि जो एथलीट के शूज होते हैं उनके नीचे सोल के अंदर क्या होते हैं, स्पाइक्स होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, आपके फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देते हैं और वो इजीली मूव करते हैं। उनमें क्या होता है, वो उसको एक बाउंस, आपके एथलीट को क्या देते हैं, एक बाउंस देता है, मतलब एक जंप देता है, जिससे वो क्या करता है, बहुत स्पीड से मूव करता है। ठीक है, फोर्थ आपको ये कहता है, जो कोई भी आपको ये क्या है, जिम्नास्टिक है, आपको कोई भी क्या है, जिम्नास्टिक है। आपने देखा होगा कबड्डी वगैरह आप अगर खेलते हैं या देखते हैं तो उसमें कि जब वो ग्राउंड में जाते हैं कि उनके जो हैंड होते हैं वो क्या होते हैं, स्मूथ सरफेस, और जब उनको पकड़ना होता है दूसरे प्लेयर को, तो वो वहां पे ग्राउंड में जाने से पहले अपने हाथ के ऊपर क्या लगाते हैं, मिट्टी लगाते हैं। मिट्टी को क्या करते हैं, रब करते हैं, जिससे उनके हाथ क्या हो जाए बेटा, हैंड्स क्या हो जाए, रफ सरफेस हो जाए, और रफ सरफेस होने की वजह से उनकी जो कैचिंग पावर है वो क्या हो जाए, इंक्रीज, वो उसको ज्यादा देर तक होल्ड कर सके। तो कोई भी ऐसे जिम्नास्ट होते हैं जो हैवी मशीन्स को, हैवी वेट को उठाते हैं, तो अपने हैंड से पहले क्या लगाते हैं, कुछ ऐसा पाउडर टाइप लगाते हैं, जिससे आपका क्या होता है, फ्रिक्शन इंक्रीज होता है। उस पाउडर टाइप में आपका एक सैंड भी आपका एक टाइप हो सकता है। ओके, उसके बाद आपको फिफ्थ ये कहता है कि कुछ मशीन पार्ट्स होते हैं, आल्सो यूजेस सम पाउडर टू इंक्रीज फ्रिक्शन। ठीक है, कि कुछ मशीन पार्ट्स होते हैं, मतलब आपके जो उनके ऊपर बेल्ट मूव करती है, वो बेल्ट मूव करती है, वो बिस्किट्स वगैरह कोई भी आपकी फैक्ट्रीज वाले आप ले सकते हैं, अगर किसी ने किसी भी फैक्ट्री में अपने विजिट किया है
तो वहाँ पे उसके अंदर बेल्ट, उन पार्ट्स में क्या लगाया जाता है, कुछ ऐसा पाउडर टाइप लगाया जाता है जिससे वो बेल्ट इजीली मूव कर पाए और मटेरियल को, जो आपके सब्सटेंस आपको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने हैं, वो इजीली पहुंच पाए। ठीक है, तो ये क्या थे आपके मेथड्स थे जिससे आप क्या कर सकते हो, फ्रिक्शन इंक्रीज कर सकते हो। अब हमें रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने के लिए आप क्या क्या करेंगे, सबसे पहले आप किसी भी सरफेस को क्या करेंगे, पॉलिश। क्या करेंगे, फर्स्ट पॉलिश्ड, कि स्मूथ बनाना चाहिए आपको सरफेस को। स्मूथ बनाने के लिए आप उसको पॉलिश कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। सेकंड आप क्या कहते हैं, आप इसको मेथड्स है आपके कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है। पहला आपने पॉलिश किया, सेकंड आप क्या करेंगे, लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हो आप, लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, लुब्रिकेंट्स आपके ऑयल होती है, ग्रीस होती है, इस तरह के सब्सटेंस होते हैं जो किस में हेल्प करते हैं आपकी, वो आपकी हेल्प करते हैं। चिकनाई जो होती है उनको क्या बोलते हैं, आप लुब्रिकेंट्स बोलते हो, जिनको एक बार अगर आप लगा देते हैं मशीनरी पार्ट्स में, आप क्या लगा देते हैं, उनको लगाते हैं तो वो इजीली उनको क्या कराते हैं, मूव कराते हैं। उनके बीच में रबिंग क्या होती है, कम होती है। वो क्या होते हैं, लुब्रिकेंट, बाय अप्लाइंग लुब्रिकेंट्स। थर्ड आप उसके कैसे आप उसको फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, आप सोचिए थोड़ा सा, बताइए फिर मेरे को उसके बारे में कि आपको उसको ये इस तरह से कर सकते हैं। कोई भी चीज है, आप जैसे मैं इस बोर्ड को ऐसे खींचती हूँ और ये इसके पीछे व्हील्स लगा के, एक तो इसको ऐसे वेट उठा के लेके जाती हूँ और इसके नीचे अगर मैं व्हील्स लगा दूँ तो इजीली इसको पुश करके ले जा सकती हूँ। कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसमें क्या लगा के, आप व्हील यूज करके, जो आपके पहिए होते हैं राउंड शेप में, सर्कुलर शेप में, आपके जो स्फेरिकल शेप में जो आपके व्हील्स होते हैं, उनका यूज करके आप क्या कर सकते हो, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हो। फोर्थ आपको क्या कह रहा है बेटा, फोर्थ के लिए आपको ये कह रहा है कि आप उसको बॉल बियरिंग यूज करके, क्या यूज करके, बॉल बियरिंग, कि आपके दो सर्कुलर पार्ट्स है, एक मशीन के दो सर्कुलर पार्ट्स है। जैसे आपके फैन का एग्जांपल लेती हूँ, फैन के अंदर एक सर्कुलर पार्ट और दूसरा सर्कुलर पार्ट, दोनों को मूव करता है तो उनके बीच में फ्रिक्शन ज्यादा हो सकता है। उनके बीच में छोटे छोटे बॉल्स टाइप में लगा दी जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बॉल बियरिंग्स। क्या बोलते हैं उनको हम, बॉल बियरिंग्स। की छोटी छोटी बॉल टाइप में जो लगाई जाती है मशीन के बीच में, उनके फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, कि वो इजिली मूव कर सके एक दूसरे के बीच में, तो वो क्या होते हैं आपके बॉल बियरिंग्स। ठीक है, ये चार तरीके हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, फ्रिक्शन को आप कम भी कर सकते हो। ये आपने फ्रिक्शन किसके केस में पढ़ा, सॉलिड के केस में। किसके केस में पढ़ा, सॉलिड। अब आपसे बात करते हैं यहाँ पे फ्लूइड फ्रिक्शन। क्या बात करते हैं हम आपसे, फ्लूइड फ्रिक्शन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, ये फ्लूइड क्या होता है, ठीक है। आप जैसे लिक्विड के केस में बोल देते हो कि दो सब्सटेंस विच हैव डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट मास बट हैव डेफिनेट शेप, उनकी शेप फिक्स नहीं होती। तो यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते फ्लूइड का मतलब लिक्विड होता है। फ्लूइड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इजिली फ्लो कर सके, मतलब बह सके। तो इनको क्या डेफिनेशन करोगे आप, सबसे पहले फ्लूइड की डेफिनेशन, those substances which are easily flow, that known as फ्लूइड। वो कैसे जाने जाते हैं आपके, फ्लूइड होते हैं। कि कोई भी ऐसे सब्सटेंस जो इजीली ब्लो कर सके या फ्लो कर सके, बह सके। सॉलिड्स होते हैं बह नहीं सकते, पानी होता है वो बह जाता है, ठीक है, मिल्क होता है बह जाता है, ऑयल आपका बह जाता है, मतलब जो भी लिक्विड्स होते हैं वो इजीली फ्लो कर सकते हैं। और गैसेस भी फ्लो करती है, आपको पता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। तो वो ही आपके क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स में आप क्या लिख सकते हो, गैसेस और लिक्विड्स। क्या लिख सकते हो आप, गैसेस और लिक्विड्स। गैसेस आपकी काफी टाइप्स की होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपकी वेरियस टाइप ऑफ क्या आपकी गैसेस हैं। लिक्विड्स क्या होते हैं आपके, लिक्विड्स आपके वाटर हो गया, मिल्क, ऑयल, ठीक है, जूस हो गए, ये क्या होते हैं आपके लिक्विड्स जो इजीली फ्लो कर सके, उनको क्या बोलते हैं हम, फ्लूइड। और उन फ्लूइड की वजह से जो फ्रिक्शन आता है, जो एक आपका अपोजिट फोर्स आता है, उसको क्या बोलते हैं आप, फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात थी कि फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड की वजह से जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसके मोशन को अपोज करता है, जो फ्रिक्शन लगता है, वो क्या होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन। क्या होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन। इसका एक सेकंड नाम भी होता है बेटा, उसको आप क्या बोलते हो, ड्रैग। क्या बोलते हो इसको, ड्रैग। इसका एक कॉमन नेम है ड्रैग। ठीक है, कि जो फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड्स की वजह से जो फ्रिक्शन लगता है उसको आप क्या बोलते हो, ड्रैग भी बोलते हो। और ये ड्रैग होता है बेटा, ये आपका कैसे डिपेंड करता है, आपको पता है
कि जो कार होती है आपकी या आपकी एरोप्लेन है, हाई स्पीड में मूव कर रही है, हाई स्पीड में मूव करती है, तो जो एयर है वो उस पर क्या लगाती है, ज्यादा फ्रिक्शन लगाती है, तो इट मीन्स उसके ऊपर ज्यादा क्या हो गया, फ्लूइड फ्रिक्शन हो गया, ड्रैग क्या हो गया, ज्यादा, ड्रैग फोर्स क्या हो गया, ज्यादा। कोई भी आपकी शिप है वाटर में बहुत हाई स्पीड से मूव कर रही है, तो उसके ऊपर फ्रिक्शन भी क्या हो गया, ज्यादा। ओके, अब आते हैं फैक्टर्स कि किन फैक्टर्स के ऊपर जो ड्रैग फोर्स होता है या फ्लूइड फ्रिक्शन होता है वो डिपेंड करता है। 4 फैक्टर है बेटा, किसके ऊपर, नंबर 1 शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, सेकंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, थर्ड आप क्या बोलेंगे और फोर्थ आप क्या बोलेंगे, किस तरह से, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, और किस पे होगा, शेप हो गया, साइज हो गया, विस्कोसिटी हो गया, और आप इस पे किस पे ले सकते हो, आप डेंसिटी भी ले सकते हो। और इसका फोर्थ पॉइंट आपका क्या होता है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है आपका, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, जो हमने अभी बात की थी कि हायर द स्पीड और हायर द फ्रिक्शन। ठीक है, 4 होते हैं। 4 किस तरह से फ्लूइड फ्रिक्शन पे डिपेंड करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि जो शेप ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, क्या होती है आपकी शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, कि अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड फ्लूइड के अंदर कैसी शेप है आपकी, स्ट्रीमलाइन शेप है, कैसी आपकी स्ट्रीमलाइन, तो फ्रिक्शन आपका क्या होगा, लेस, फ्रिक्शन आपका क्या होगा, लेस, बहुत कम फ्रिक्शन होगा। स्ट्रीमलाइन शेप, स्ट्रीमलाइन शेप क्या होती है बेटा, एक आपकी इस तरह की शेप होती है जिसके अंदर आपका उसका एरिया वो क्या होता है, कम होता है, उसका साइज क्या होता है, वो छोटा होता है, और वो फ्लूइड के अंदर इजीली मूव, आगे से शार्प होती है, ठीक है, और वो इजीली फ्लूइड में क्या करती है, मूव करती है। जैसे फॉर एग्जांपल योर फिश, योर बोट, ये सारी कैसी शेप की होती है, स्ट्रीमलाइन शेप की होती है। तो शेप का क्या बता रहा है, अगर ऑब्जेक्ट्स की शेप स्ट्रीमलाइन शेप है तो वो क्या होगी, इजीली मूव करेगी। कार होती है, कार आपकी स्ट्रीमलाइन शेप में होती है कि आगे से तो आपकी पतली होती है, मतलब लेंथ में होती है, ना कि ब्रेथ में। बस होती है वो लेंथ में होती है, ट्रेन होती है वो लेंथ में होती है। आपने कभी देखा है कि ट्रेन आपकी ऐसे चल रही हो, वो कैसे चलती है, इस तरह से चलती है, तो उसकी कैसे शेप होती है, स्ट्रीमलाइन, और उससे फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है। फिर उसके बाद सेकंड आता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कि जितना ज्यादा बड़ा साइज होगा उतना फ्रिक्शन क्या होगा, ज्यादा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, बिग साइज मोर फ्रिक्शन, कि जितना बड़ा साइज उतना आपका ज्यादा फ्रिक्शन। अगर आपका कम साइज है तो क्या होगा, आपका कम फ्रिक्शन होगा, लेस, स्मॉल साइज एंड स्मॉल फ्रिक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, क्या हो रहा है आपका, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी, ठीक है, गाढ़ापन। विस्कोसिटी क्या, एक तरह से आपका गाढ़ापन, कि जितना ज्यादा फ्लूइड है वो गाढ़ा होगा, मतलब आपका एक तो वाटर है, उसके जगह एक मैं क्या लेती हूँ, शहद लेती हूँ, हनी लेती हूँ, ठीक है। अगर उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट मूव कराना है हनी में, तो उसको क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा फ्रिक्शन होगा उसके ऊपर, और वाटर में उसका फ्रिक्शन क्या होगा, बहुत कम होगा। तो हाई विस्कोसिटी, हाई फ्रिक्शन। And same is in the case of the speed of an object. If the speed of an object is high, then friction is also very high. कि जो friction है वो क्या होगा, उस टाइम पे बहुत ज्यादा होगा अगर स्पीड ज्यादा है। स्लो स्पीड है, फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे भी क्या होता है, हाई स्पीड, हाई फ्रिक्शन। ये क्या थे आपके मेथड्स थे, मतलब आपके 4 फैक्टर्स है जिनके ऊपर आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करता है, डिपेंड करता है। अब आपसे मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको फ्रिक्शन को, फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करना हो तो आप कैसे कर सकते हो, आप उसकी स्पीड कम कर सकते हो, विस्कोसिटी जो फ्लूइड की है वो क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो, साइज क्या कर सकते हो, मॉलिक्यूल्स का छोटा कर सकते हो, ऑब्जेक्ट्स का। जो स्ट्रीमलाइन शेप होती है, मतलब आपकी ऑब्जेक्ट्स की अलग शेप ना लेके उसकी कैसे शेप ले सकते हो, आप स्ट्रीमलाइन शेप ले सकते हो, ठीक है। एरोप्लेन्स होती है, आपकी कार होती है, शिप होती है, सब कैसे शेप में होती है, स्ट्रीमलाइन शेप में होती है। ये नहीं है कि एरोप्लेन का ऐसे होने का रीजन नहीं होता, वो भी रीजन है। वो क्या रीजन है, ये फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। हर चीज के पीछे रीजन है। आपने कभी पूछा ही नहीं होगा कि मैम एरोप्लेन इस ऐसे शेप की क्यों होती है, तो वो इस शेप की क्यों होती है कि उसको स्काई के अंदर क्या होती है, एयर होती है, एयर में फ्रिक्शन क्या लगे, कम लगे, तो उसको कैसे शेप का दिया जाता है, स्ट्रीमलाइन शेप दी जाती है, ठीक है। ये हो गया फ्लूइड फ्रिक्शन। अब आती है इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज तो आपने देख ली,
डिसएडवांटेज आपकी क्या क्या होंगी? डिसएडवांटेज क्या क्या होती है? नंबर 1, इससे आपकी स्पीड होती है वो ऑब्जेक्ट की, वो क्या हो जाती है? कम। स्पीड क्या हो जाती है? रिड्यूस। सेकंड, आप इसके क्या बोल सकते हो कि आपका इसकी एक तो स्पीड रिड्यूस करता है, दूसरा आप इसके लिए क्या रीजन लेंगे? आप इसके लिए ये रीजन ले सकते हैं कि आपके ऑब्जेक्ट्स की स्पीड कम कर देता है, और जो फ्लूइड्स होते हैं आपके, उनके अंदर आपको क्या केस करता है? उनकी विस्कोसिटी आपको क्या करनी पड़ती है? लो करनी पड़ती है। ठीक है, अगर आपको उनकी स्पीड हाई चाहिए तो आप वहां पे क्या करेंगे? विस्कोसिटी आप उसकी लो करेंगे। इसको अगर आपको मूव कराना है विस्कोसिटी हाई सब्सटेंस में, तो आपको क्या देना पड़ता है? ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे अगर हवा है, हवा आपकी बहुत तेज चल रही है, उस टाइम के ऊपर आप क्या चला करते हैं? आप साइकिल यूज करते हैं, तो आपको क्या लगाना पड़ता है? फोर्स आपको ज्यादा लगाना पड़ता है, क्योंकि जो एयर है वो क्या है? फ्रिक्शन ज्यादा लगा रही है, तो उस टाइम पे आपकी एनर्जी लॉस होती है। एनर्जी लॉस इसमें क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, ये आपका हो गया चैप्टर कंप्लीट। आपने इसमें पढ़ा है फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ऑन विच फैक्टर फ्रिक्शन इज डिपेंड। उसके बाद आपने इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, मेथड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन, मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन, ड्रैग फोर्स, ऑन विच फैक्टर ड्रैग फोर्स इज डिपेंड। ठीक है, और आपके उसके बाद आपने पढ़ा इसके डिसएडवांटेज। ये इतना चैप्टर था। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को अच्छे से लर्न कीजिए। संडे को आपका कॉम्पिटिटिव टेस्ट हेल्ड होने जा रहा है, और जिसकी आपको कहते हैं ना कि अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो ही आप क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे, नहीं तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चंस आपके काफी हाई लेवल्स के होने वाले हैं। आपको सिलेबस सेंड कर चुके हैं हम टेस्ट का, तो इसीलिए आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। ये आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जो सेकेंड उसमें टॉपिक है वो क्या आपका? प्लास्टिक्स में आपको पढ़ा दिया गया है, उसको अच्छे से पढ़ना है। थर्ड आपका क्या है? इसमें फूड फ्रॉम एनिमल्स, के एनिमल से आपको क्या क्या फूड मिलता है, उसके लिए आपका एक रिवीजन लेक्चर हम आपको बिफोर द टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका मेरी तरफ से होमवर्क आपका बिल्कुल कंप्लीट है। टास्क मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब आपके ऊपर आप कितनी प्रिपरेशन कर रहे हो और कितने अच्छे मार्क्स अचीव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।